हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं दिनेश। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आप लोगों का हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। लेकिन आज आज 26 जनवरी हो गया है, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कह पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि डिजिटल दुनिया में सब चीज़ें सबको जानकारी हो जाती है, सबको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज हमारे सभी नौजवान साथियों के साथ, सभी प्रतियोगी छात्राओं के साथ, छात्रों के साथ आज बहुत ही इंसाफी हो रहा है। आज आज वो मुसीबत में है, आज वो दुख में है, वो आज तकलीफ में है, आज वो समस्या में है। दोस्तों, यह समस्या कैसे आई? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं भारत के वह स्थान, वह राज्य, बिहार राज्य कि मैं उन लोगों के छात्र छात्राओं और उनके माता पिता को मैं सलाम करता हूं दोस्तों, जिन्होंने एनटीपीसी ग्रुप डी की नौकरी को बचा के रखा, संजो के रखा है। दोस्तों, उन विद्यार्थियों जिनका अहम योगदान है इस समय, इसमें बिहार के ही नहीं अपितु पूरे देश के सभी राज्य के विद्यार्थी फार्म भरे हैं और सभी विद्यार्थी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप के बिहार के रहने वाले छात्र छात्राएं इन्होंने इसका जो है कि एनटीपीसी ग्रुप डी के नौकरी को बचाने में उनकी अहम भूमिका है। आज एनटीपीसी ग्रुप डी की ही बात हम दोस्तों करेंगे कि आखिर छात्राओं का यह बदहाल, बद से बदतर जीवन कैसे बदलता जा रहा है। दोस्तों, 2019 में इस कहानी को सुनाने से पहले दोस्तों हमको पीछे जाना पड़ेगा। 2019 का वो साल जब फरमान जारी किया जाता है, नोटिस आता है सरकारी रिजल्ट पर कि आप लोगों को एनटीपीसी में 35,277 पोस्ट, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में 1,03,769 पोस्ट की बहाली हुई है। लड़कों का चेहरा खिल जाता है, वो समझते हैं कि अब हम लोगों की ज़िंदगी, अब हम लोगों की नौकरी मिल जाएगी, हम लोगों का पढ़ना अब आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के समय हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन हुआ क्या है? ये दोस्तों जो है कि एनटीपीसी का जो फॉर्म, जो नोटिफिकेशन आया था दोस्तों, वो आपको याद होगा 28 फरवरी 2019 में नोटिफिकेशन आया और मार्च में फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, 2019 बीत गया, एग्जाम डेट नहीं आया। उसके बाद लोगों ने क्या किया? प्रोटेस्ट किया। सभी छात्राओं ने मिलकर के प्रोटेस्ट किया। तब उन्होंने क्या? एग्जाम डेट दिया। और एग्जाम कब कराया? एनटीपीसी का एग्जाम जो है कि सीबीटी 1 का 2021 में कराया। और दोस्तों, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया है। देख लो देश कितना आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया है। 2021 जिसमें 123 लाख के करीब बच्चे इसमें जो है कि फॉर्म भरा गया था। उन्होंने एग्जाम दिया, सीबीटी 1 का एग्जाम 2021 में कराया और रिजल्ट 28 फरवरी 2022 में दिया। ध्यान दो दोस्तों, निकला फॉर्म पब्लिकेशन हुआ 28 फरवरी, पब्लिकेशन हुआ 28 फरवरी 2019 में, और सीबीटी 1 का एग्जाम का रिजल्ट कब आया? 2022। यानी पूरे 3 साल इन्होंने लिए। डिजिटल इंडिया में हो रहा है, पूरे 3 साल मोदी जी ने लिए रिजल्ट आने में। इसको पूरे 3 साल लग गए, पूरा एक सीबीटी 1 का रिजल्ट निकलवाने में
एक परीक्षा लेने में पूरा 3 साल इन्होंने लिया। डिजिटल इंडिया में मोदी जी हमेशा कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया है, बढ़ रहा है। ये स्थिति है हमारे देश की और हमारे सरकार चलाने वालों की। ये किस प्रकार परीक्षाएं करा रहे हैं। 28 में आया। अब दोस्तों रिजल्ट तो आ गया, किसी प्रकार प्रोटेस्ट करने की वजह से आया, नहीं तो वो आता नहीं आता क्या होता। लेकिन छात्रों ने मेहनत जो किया है उसका तो रिजल्ट आना ही है। वो तो रिजल्ट लेंगे ही लेंगे और आना तय था, आया भी। प्रोटेस्ट की वजह से आया, जैसे भी आया वो आया। तो 2022 में आया 28 फरवरी को। अब क्या हुआ कि रिजल्ट तो दे दिए, लेकिन इसमें भी उन्होंने झोल कर दिया। हर रास्ते पर कांटे बिछा रखे हैं, हर रास्ते पर। आप जैसे आगे बढ़ेंगे एक रास्ता बढ़े, आगे कांटा रख देंगे। ऐसी सरकार है, ऐसी आरआरबी है। सरकार कहो आरआरबी करो, दोनों एक ही हैं। आरआरबी कहेगी कि सरकार जैसा कहेगा वैसा करेंगे, तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको अलग अलग मत समझिएगा। अब समझिए बात की क्या हुआ कि इन्होंने रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट में भी झोल कर दिए। नोटिस में लिखा है कि 20 गुना रिजल्ट आना चाहिए, यानी 35,277 पोस्ट का 20 गुना, यानी लगभग 7 लाख के करीब रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन रिजल्ट कितना दिए? 11 गुना दिए। कितना दिए? 11 गुना दिए। अब बोलते हैं कि हमने 20 गुना रिजल्ट दिया। मजाक बना के रखे हैं। क्या समझते हैं सब विद्यार्थी आजकल के पहले से कम पढ़े लिखे हो क्या? 100 में आपका 92 नंबर ला रहे हैं, 96 नंबर ला रहे हैं। क्या समझते हैं मोदी जी? क्या समझते हैं बच्चों को? मजाक बना के रखे हैं। 11 गुना उन्होंने रिजल्ट दिया और उसको प्रूव भी कर दिया कि ये 11 गुना रिजल्ट है। एक ही स्टूडेंट का 4 जगह उसका सिलेक्शन करा दिए हैं, 4 जगह उसका नाम दिए हैं और रोल नंबर गिन रहे हैं कि 4 जगह। रीजनिंग भी सही नहीं आती है। अरे एक ही व्यक्ति है, 4 जगह गिनेंगे तो व्यक्ति तो एक ही ना होगा। तो आप कैसे बात कर रहे हैं कि नहीं ये जो है कि इतना काउंट करें? 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कितने स्टूडेंट है इसमें आप CBT 2 में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये जो है कि गलती इन्होंने यहाँ पर किया है और इसी की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। आपका जो है कि पटना हो, आरा हो, पटना हो, बिहार में जितने भी हैं हर जगह रेलवे ट्रैक को विद्यार्थी जाम कर रहे हैं। हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। यूपी में, इलाहाबाद में, बहुत सारे जगह में, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्योंकि इन्होंने कहा था 20 गुना रिजल्ट देंगे, दिए 11 गुना, तो इसलिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अब ये प्रोटेस्ट तो चल ही रहा था, लेकिन सरकार को क्या लगा कि इसमें मजा अब नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या लिखे? खून की प्यासी सरकार आरआरबी। ये खून के प्यासे सरकार है, उनको मजा नहीं आ रहा है। अभी एग्जाम दे करके परेशान थे कि नहीं जो है कि हमारा 70 नंबर आया, 72 नंबर आया तो हमारा रिजल्ट होना चाहिए। इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है? और कट ऑफ गया तो क्यों गया? ये आरआरबी की गलती है, उसको सुधार करना चाहिए कि एक व्यक्ति का, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होना चाहिए और एक ही जगह उसका सिलेक्शन 4 जगह, कोई दिक्कत नहीं है, वो सिलेक्शन है उसका। लेकिन 1 स्टूडेंट का 1 सिलेक्शन होना चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होना चाहिए। 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट होना चाहिए। इस पर जो है कि सरकार को काम करना पड़ेगा। इस तरीके से 20 गुना रिजल्ट हम लोगों को चाहिए। यह जो है कि एनटीपीसी के स्टूडेंट की मांग है। एनटीपीसी की स्टूडेंट की मांग है 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। इस प्रकार से हमको 20 गुना चाहिए, नहीं कि एक ही व्यक्ति का 5 जगह सिलेक्शन है और 5 गिनवा दोगे। ये कैसा हो सकता है? एक व्यक्ति 5 जगह कैसे नौकरी कर सकता है? यानी कि स्कैम, फ्रॉड, स्कैम किया जा रहा है, घोटाला किया जा रहा है। यानी एक व्यक्ति का सिलेक्शन है, उसके पीछे 4 व्यक्ति का पीछे से, क्योंकि सरकार को 2022 है, केंद्र सरकार देगी राज्य सरकार को पैसा, क्योंकि चुनाव है उसमें पैसा चाहिए। तो कैसे हो जाएगा? स्कैम कर रहे हैं लोगों को। पैसा की जरूरत पड़ गई है। अभी भी कम ही पैसा लिए हैं हम लोगों से
और नौकरी अब तक नहीं दिए हैं। पैसा की ज़रूरत है उनको, सख्त ज़रूरत है। आपका खून भी उनको लेकर के बेचना पड़ेगा तो उसमें कोई भी उनको दिक्कत नहीं है, वो खून चूसने को लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हैं दोस्तों, और हम लड़ेंगे भी। यह दिक्कत है, इसलिए जवानों ने प्रोटेस्ट किया है। और ये जाड़े की दिनों में ये लोग तो अपना है, आराम से है रूम में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम, गर्म रूम है। लेकिन जो व्यक्ति प्रोटेस्ट कर रहा है रेलवे पर भूखे प्यासे, वो कैसे रह रहा है इनको पता नहीं है। एक तकलीफ है, एक तो दिक्कत थी, उसको घाव था, लेकिन दूसरों क्या दिया, एक ग्रुप डी के परीक्षा दोस्तों 2 फेज में होगी। 2 फेज में होगी ग्रुप डी की परीक्षा। ग्रुप डी की परीक्षा अब 2 फेज में होगी। बताइए 2019 में बहाली निकली कि 2019 में भैया आ गया है 1,03,769 पोस्ट। अब हुआ क्या, अब परीक्षा जो है कि 3 साल बाद, मोदी जी डिजिटल इंडिया 3 साल बाद हो गए। अब जो है कि 3 साल बाद, नेट 3 साल भी पूरा हो गया। अब कह रहे हैं कि परीक्षा का डेट है 23 फरवरी। एग्जाम डेट आपका 23 फरवरी। CBT-1 का जो एग्जाम डेट है, CBT-1 का जो एग्जाम डेट है वो दोस्तों 23 फरवरी रखी गई है। 23 फरवरी को CBT-1 ग्रुप डी का एग्जाम लेगी है आज भी 23 फरवरी को, यानी 3 साल बाद ये एग्जाम लेगी। अब कैसे लेगी, और इसमें भी 2 फेज में एग्जाम लेगी। बताइए ग्रुप डी का एग्जाम है भाई, क्या हाल है, कौन सा एग्जाम ले रहे हो। नोटिफिकेशन 3 साल बाद दिमाग खुला है। RRB NTPC को 3 साल बाद दिमाग खुला है इसका। कहता है कि नहीं, एक फेज में नहीं 2 फेज में लेंगे। 2 फेज में काहे लोगे भैया, 3 साल पहले दिमाग में का कुछ भूसा भरा था जो आज जो है कि दिमाग खुल गया है आपका कि नहीं एक फेज में नहीं 2 फेज में होगा। और पैटर्न भी चेंज नहीं है। पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछते थे, अब 90 मिनट में क्या किए हैं कि 120 क्वेश्चन कर दिए हैं। यानी बहुत बहादुरी का काम कर दिए कि 5 नंबर 5 क्वेश्चन और जोड़ दिए हैं। समय वही है, क्वेश्चन का वो वेटेज बढ़ा दिए हैं। एक कौन सा तीर मार दिए। इससे क्या होगा, या तो RRB में बैठे मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल किस्म के इंसान हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि 3 साल बाद ये नोटिस दे रहे हैं और इससे क्या फर्क पड़ेगा। सरकार का क्या मंशा है, RRB के क्या मंशा, उसको निश्चित रूप से या तो अनपढ़ है या तो उनको नौकरी नहीं देना है दोस्तों। अब वो और भी खींचना चाहते हैं। CBT-1 का एग्जाम कराने में 3 साल, कंडक्ट कराने में 3 साल लिए, और वो भी एग्जाम का डेट सिर्फ है। अब देखो क्या होता है, डेट दे दिए हैं तो क्या करते हैं। और उसके बाद क्या CBT-2 का एग्जाम लेने के लिए 3 साल और लगाओगे, क्या करोगे, 3 साल और लगाओगे, यही चाहते हो। मतलब क्या चाहते हो, कुल मिलाकर के क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि भारत का जो स्टूडेंट वो पढ़ाई छोड़ दे, वो नौकरी करना छोड़ दे, नौकरी देखना छोड़ दे, वह सिर्फ भैंस चराए, गाय चराए, और वो जो है कि पाकिस्तान करे, चाइना करे, हिंदू मुस्लिम धर्म जातिवाद, इन चीज़ों में क्या छात्र पढ़े रहें, यही चाहते हो। तो छात्रों, हम लोग भी इस मुद्दे में नहीं फंसना इस बार दोस्तों। और दोस्तों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ उन सभी दोस्तों से कि आपको बुरा लगेगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इसमें सरकार भी का हाथ है, RRB का नहीं हाथ है दोस्तों। ये मुद्दा हम लोगों का नौकरी का है, हम लोगों का रोजगार चाहिए, इसका मुद्दा है दोस्तों। तो ये जो है कि जो भी अपना सरकार का पक्ष लेंगे उसके लिए माफ़ी दोस्तों, मैं सरकार का पक्ष नहीं ले सकता हूँ। तो ये हाल है। अब 3 साल
3 साल। और उसके बाद क्या किया रेलवे ने उसके बाद क्या किया कि उसने नोटिस दिया। नोटिस कब दिया? जब आरा पटना में जब प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि रेलवे की संपत्ति पर जो है कि रेलवे की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं। और वो क्या दिखा रहे हैं वीडियो में कि वो जो चाबी होती है ट्रैक की उसको बच्चे निकाल रहे हैं। और लोग कहते हैं कि आरआरबी तक, मोदी तक यह बात जाती ही नहीं, डिजिटल इंडिया में जाती ही नहीं। मैं भी देखता था, मैं सोचता था कैसे है ऐसी बात, डिजिटल इंडिया में बात क्यों नहीं जाती है? बात तो जाती होगी, बात जाती होगी, उनका बात कैसे सुनेंगे? कान में तो जाम है। उनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, जातिवाद यही सुनने को अच्छा लगता है। बाकी रोजगार की बातें उनको सुनने को अच्छा ही नहीं लगता है, उनको इससे असर ही नहीं पड़ता है। लेकिन रेलवे की संपत्ति को हानि पहुंची, और हानि बहुत ही कम हानि पहुंची मात्र। उसमें से बच्चे क्या कर रहे थे, उसकी पिन जो होती है ट्रैक की वो निकाल रहे थे, और 2, 4, 10 ही निकाले होंगे। यह मोदी जी को, सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो है कि आपके रेल मंत्रालय आरआरबी को ये वीडियो दिखा, उसने नोटिस दे दिया कि जो भी बच्चा का चेहरा इसमें आएगा वो जो है कि पूरा रेलवे में उसको कभी भी नौकरी नहीं करने दिया जाएगा, उसको कभी फार्म नहीं भरने दिया जाएगा। मोदी जी और सरकार आरआरबी, छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी लगती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी संपत्ति नहीं है, ये हमारी और सभी स्टूडेंट की संपत्ति है। दोस्तों, ये सरकार सिर्फ अपनी संपत्ति न समझे कि नहीं ये है, हमको उसकी भी जिम्मेदारी है। और कौन उकसाया है? पत्रकार बोलते हैं कि टीचरों ने उकसा दिया। अरे बर्दाश्त के बाहर कर दोगे तो टीचर क्या उकसाएगा? छात्रों ने जो 3 साल पसीना बहाया है उसका दर्द कहाँ जाएगा? वो रिजल्ट तो लेगा ही लेगा। और सुधर जाओ आरआरबी वालों और सरकार, बहुत हो गया। और नोटिस दिया है कि निकाल दिया जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बिहार या यूपी का जो जवान, जो छात्र जो आत्महत्या कर लिया है उसकी नोटिस कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो उसने आत्महत्या किया है उसकी जिम्मेदारी आरआरबी लेगी क्या? उसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? दोस्तों, मैं उस विद्यार्थी के आत्मा को शांति पहुँचे ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उस माँ, बहन, पिता को इतना भगवान शक्ति दे कि वो उसको सहन कर सके, उस दर्द को सहन कर सके, उसके माता पिता दोस्तों उस दर्द को सहन कर सके। दोस्तों, आने वाला समय ऐसा हो गया है, नोटिस आ गया कि नहीं उसका होगा रेलवे में, उन छात्रों का जो हानि पहुंचाते हैं रेलवे का। भाई, उसका नोटिस कौन देगा? जो पुलिसकर्मी छात्राओं को उसके रूम में जाके पीट रहा है, उसका नोटिस कौन देगा? उसको रात को 12 बजे छात्राओं को पीटा जा रहा है, उसका वीडियो नहीं दिखता है? रूम में जो पीटा जा रहा है पुलिसकर्मियों के द्वारा, उसका वीडियो सरकार को नहीं दिखता है? क्या पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता है? आरआरबी का वो नोटिस कहाँ गया? वो मोदी जी कहाँ गए? उनका नोटिस नहीं आने वाला है, वो सब कहाँ गया? नोटिस आता है तो ये आता है नोटिस कि आपने क्या कर रहे हो, ये उद्दंड है, ये बच्चे नहीं हैं, इसमें वो बच्चे नहीं हैं
जो परीक्षाएं दिए हैं, इसमें वो बच्चे हैं जो अलग प्रकार के बच्चे, जो नक्सली बच्चे इन लोगों के दिमाग में आता है कि एक नक्सलाइट बच्चे आ गए हैं, ऐसे ऐसी भावनाएं भर देते हैं, भड़काऊ भाषण भर देते हैं, भड़काऊ चीजें बोल देते हैं छात्रों को। जो इनके खिलाफ होगा वो देश के खिलाफ हो जाता है, जो हक की बात करता है वह सरकार के खिलाफ हो जाता है। दोस्तों तो यह नोटिस कौन देगा? मैं कहता हूं यह नोटिस कौन देगा? और दोस्तों आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, बिहार के छात्र छात्राओं और सभी देशवासियों, सभी देश में जितने भी विद्यार्थी हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे अन्य स्टेट का हो, मैं उन सभी से अपील करना चाहता हूं कि ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, ये प्रोटेस्ट अहिंसात्मक होना चाहिए। यह प्रोटेस्ट अहिंसात्मक होना चाहिए। दोस्तों यह प्रोटेस्ट हाथ जोड़ के कहता हूं कि अहिंसात्मक होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जो रेलवे है ये सरकार की नहीं है, ये आरआरबी की नहीं है, ये हम लोगों की पूर्वजों की है, ये हम लोगों के माता पिता के दिए हुए टैक्सों से है दोस्तों बनाई हुई आरआरबी। ये रेलवे जो दिख रही है ये हम लोग की लड़ाई है, ये हम लोगों की लड़ाई है, ये हम लोगों का हमारा है। आज मोदी सरकार को दिखता है कि उसको नुकसान पहुंच रहा है, और जब मोदी गवर्नमेंट बेच रही है उसको अपनी संपत्ति नहीं समझ में आती है। अपनी संपत्ति को कोई बेचना चाहता है? कोई बेचेगा? कोई गिरवी रखेगा अपनी संपत्ति को? कभी नहीं रखेगा। लेकिन मोदी क्या कर रहा है? उसको बेचने में लगा है, रेलवे को बेचने में लगा है, और अभी नोटिस दे रहा है कि हम लोग को बोल रहा है कि आप लोग जो है कि नुकसान पहुंचा रहे हो। तो दोस्तों ऐसी जो है कि आपसे अपील है कि अहिंसात्मक जो है कि प्रोटेस्ट करना है दोस्तों, अहिंसात्मक प्रोटेस्ट करना है, और जो है कि वार करना है, जो है कि चोट करना है दोस्तों। सभी छात्रों से अपील है कि यदि चोट करना है तो वोट से चोट करो, वोट से चोट करो। 2022 में चुनाव आने वाला है, बीजेपी को सत्ता से हटाओ। विदेशी संकल्प लो कि बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, ऐसा संकल्प लो कि बीजेपी को हमारे रहते बीजेपी नहीं आएगी। 2022 में यूपी का चुनाव में उसको चोट दो, वोट से चोट दो दोस्तों, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ हमने गलत किया है। उसको ये आभास नहीं हो रहा है कि हमने गलत किया है, उसको आभास नहीं हो रहा है यूपी गवर्नमेंट को कि उसने गलत किया है। उन्होंने बेरोजगारी कितना हद तक बढ़ा दी है, जिसका भरपाई करना कितना मुश्किल है दोस्तों। और दूसरी बात केंद्र सरकार की है, जो 2014 में जो वादा किए थे मोदी जी कि हम 1 करोड़ हर साल 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को, क्या उन्होंने रोजगार दिया? हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या उन्होंने रोजगार दिया? 3 साल हो गए, CBT 1 का एग्जाम कराया, उसका एग्जाम लिया, उसमें भी लफड़ा कर दिया। वो भी नहीं चाहता है कि ये वैकेंसी दे, रिजल्ट दे, वो नहीं चाहता है। और एक रिजल्ट देने में 5 साल लगता है, 5 साल लगेगा उसको। कैसे व्यक्ति पर तैयारी कर सकता है? ये छोटा वर्ग, निम्न वर्ग तबके का लोग, जिसके माता पिता दूध बेचकर बच्चे को पढ़ाते हैं, दूसरे के घरों में काम करना पड़ता है, गोबर पाते हैं, कैसे चलते हैं? बाहर जाके काम करते हैं, कैसे देंगे? कैसे 5 साल तक उसको देंगे? यह और 5 ही साल तक नहीं, कक्षा 1 से लेकर के 12 किया, वहां तक उसका खर्चा किया, उसके बाद 5 साल किया, वो व्यक्ति भी तैयारी किया, वो छात्र तैयारी किया। दोस्तों इस बार 2024 में इस बीजेपी सरकार को नहीं आने देना है। 2014 में जो इन्होंने वादा किया 1 करोड़ रोजगार
नौकरी का, क्या इन्होंने दिया? नहीं दिया। अरे इन्होंने तो 3 साल में एक रेलवे का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इन्हें क्या 1 करोड़ रोजगार देंगे दोस्तों? फिर 2014 के बाद 2019 में भी ये लोग उम्मीद लगाए कि चलो इस बार हो सकता है कि रोजगार देंगे, लेकिन गलती पर भी गलती कर दिए। लेकिन इस बार कान पकड़ लो, कसम खाओ दोस्तों कि इस बार 2024 में भूल कर भी कभी भी बीजेपी को नहीं आने देंगे दोस्तों, कभी किसी शर्त पर नहीं बीजेपी को आने देंगे। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे फौजी भाइयों का अपना चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र करता है, बॉर्डरों पर उसकी खूनों की होली खेलता है, शहादत दिलाता है और अपना चौड़ा सीना करता है ये सरकार, बीजेपी, मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, और किसानों की खून की होली खेलता है। किसान इतने ठंडे में तड़पते रहे, मरते रहे, उन पर गाड़ियां चढ़ती रही, लेकिन उन्होंने बिल वापस नहीं किया। मतलब बिल तो वापस अब हो गया है, लेकिन उन्होंने कितना समय लगाने के बाद उन्होंने वापस किया। बोलते हैं मोदी जी निर्णय लेने में इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा जो निर्णय लेने में एकदम मास्टर हो, एकदम एक्सीलेंट निर्णय लेते हैं। कहाँ गया निर्णय लेने में? जब कई 100 किसानों की खून जब बह गया तब उनको निर्णय मिला कि नहीं, इसको वापस लेना चाहिए। गांव के लोग उठ करके दिल्ली चले गए, संसद में पहुंच गए और लौट भी आए तो भी अकल ठिकाने नहीं आई। उनको लगता है कि हम ही सब कुछ हैं दोस्तों। और वहां खूनों की होली खेली गई कि नहीं खेली गई किसानों का? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है कि अब बारी नौजवान छात्रों के साथ, प्रतियोगी छात्रों के साथ खून बहाने का इन लोगों का आ गया है कि नहीं, हम अब इन छात्राओं का खून बहाएंगे। तो सुधर जाओ आरआरबी और सरकार, तुमको ये वापस लेना पड़ेगा, 20 गुना रिजल्ट भी देना पड़ेगा और CBT 2 भी वापस लेना पड़ेगा। आपको झुकना पड़ेगा। या एक शिक्षक के साथ साथ मैं एक टीचर हूँ, ये एक छात्र की आवाज है। ये आपको मोदी सरकार, आरआरबी आपको ये वापस लेना पड़ेगा, हर हाल में ये वापस लेना पड़ेगा। 20 गुना रिजल्ट देना पड़ेगा सीट के अनुसार, और ग्रुप डी में CBT 2 जो आपने लाया है इसको आपको हर हाल में वापस करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों, आपको लड़ना है। जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव, इससे हम लोगों को उठना पड़ेगा दोस्तों। इसका फायदा सिर्फ सरकार उठाती है और हमको बेवकूफ बनाती हैं। इस माया जाल में, इस झाल में इस बार दोस्तों हमको नहीं फंसना है दोस्तों। फिर एक बार से मैं उन सभी बिहार के छात्रों और तमाम देश के राज्यों के अलग अलग प्रतियोगी छात्राओं को मैं सलाम करता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका इस प्रकार से जो हो रहा है उसको मैं बता सकूं। दूसरी बात, आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना आपका फर्ज बनता है। लाइक कीजिए और कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल न भूलिएगा। कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।